हेलो दोस्तों। तो इससे पहले हम लोगों ने देखी है कि जो मेंडलीव का आवर्त सारणी था वो पढ़ा था, और आधुनिक आवर्त सारणी में भी कुछ पढ़ा था। हम लोगों ने सारणी में कुछ बतलाया था तत्वों के बारे में आप लोगों को। तो आज पढ़ेंगे कि उस जो सारणी बनाया गया है मोस्ले द्वारा, उसका गुण क्या है, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है और अभी तक यह चल रहा है क्यों। तो ये जो बना है ना, इससे देखिए जो बतलाया था कि आपको इस उदाग्र स्तंभ को वर्ग कहते हैं। तो सारणी में किसी वर्ग को देखकर, वर्ग यदि हमें पता है तो उसको देखकर हम बतला सकते हैं कि उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। देखिए, मान लीजिए वर्ग पहला में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये सभी तत्व है, ठीक है। तो इनको हम बतला सकते हैं कि इनके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए निकालिएगा तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम में 2 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम में 2 8 1 इलेक्ट्रॉन। तो सबके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जो इसमें समानता पाया जाता है। इस वर्ग में किसी भी वर्ग को उठा लीजिए तो ऐसा ही मिलेगा। यदि दूसरे वर्ग को लीजिएगा तो उसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। तो इस प्रकार से समानता मिलता है। तो हम वर्ग को देखकर उस तत्व के बारे में पता लगा सकते हैं, या तत्व को देखकर उसे पता लगा सकते हैं कि यह किस वर्ग का है। जैसे मान लीजिए आपको सोडियम दे दिया गया, तो इससे पूछा जाए कि यह किस वर्ग का है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा और बतला दीजिएगा कि अंतिम कक्षा में 1 है तो यह सारणी में 1 में रखा गया होगा। या आपको वर्ग दे दिया, पहले वर्ग का तत्व है तो इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो आप बतला सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस प्रकार से हो गया पहला वर्ग, ठीक है। पहला वर्ग को देखकर, और दूसरा देखिए आवर्त होता है। ये सब बतलाया था कि इस प्रकार को वर्ग बोलते हैं जिसकी संख्या 18 है सारणी में, और इस प्रकार की जो लाइनें होती है, ग्रुप बनी है, उसे आवर्त कहते हैं। इसकी संख्या 7, इसकी संख्या 18। तो इस आवर्त को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि इसमें कितने कक्षा, यानी देखिए परमाणु में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, तो यहाँ पे नाभिक होता है। इस प्रकार से परमाणु होते हैं। तो मान लीजिए यह कक्षा की संख्या दर्शाता है। मान लीजिए 4 हो गया तो K L M N 4 कक्षा है। तो इस आवर्त से हम कक्षा की पता लगा सकते हैं। जैसे देखिए पहले आवर्त कह लेती है, पहला आवर्त में देखिएगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया और इधर हीलियम हो जाता है। दूसरे में यह आवर्त हो गया। तो इसमें एक ही होता है। देखिए हाइड्रोजन के 1 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस निकालिएगा तो इसका इसी तरह से 1 और 1 कक्षा बनता है। और हीलियम का भी 1 होता है उसी तरह। अगर लिथियम लीजिएगा दूसरे आवर्त का, यह पहला आवर्त का है, यह दूसरा आवर्त में है, इधर और तत्व होते हैं। तो लिथियम का अगर लीजिएगा ना तो इसका परमाणु संख्या 3 होता है, 3। तो इसमें 2 कक्षा होता है, क्योंकि यह 2 आवर्त का तत्व है, यह और हाइड्रोजन 1 आवर्त का। तो देखिए इसमें 2 कक्षा इस प्रकार से होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 हो गया, 2 और 1। तो यह कक्षा पहला और कक्षा दूसरा। उसी प्रकार पहले वर्ग से कक्षा 1 और इसमें 2। तो इस प्रकार से यह गुण है इनके मोस्ले द्वारा जो प्रस्तुत किया गया सारणी। और इसमें जो है ना, जो मेंडलीव का आवर्त सारणी में विसंगतियाँ थी उनको भी इनके द्वारा दूर किया जा सका। देखिए कि समस्थानिक जो है इनको एक निश्चित स्थान दिया गया। समस्थानिक देखिए क्या होता है, इसमें जो होता है ना, इसमें रुकिए, तो देखिए समस्थानिक होता ये है कि इसमें जो होता है ना, परमाणु संख्या अलग अलग। आगे आपको डिटेल में इसके समस्थानिक और एक संभारिक होता है बतलाया जाएगा। इसकी परमाणु संख्या अलग अलग होता है, लेकिन जो परमाणु भार होता है ना वह सेम हो जाता है। मान लीजिए जैसे 2 तत्व लीजिए, एक ले लीजिए कोबाल्ट और निकेल। तो इनके परमाणु भार देखिएगा ना, तो परमाणु भार इनका सेम हो जाता है। जैसे में इसके परमाणु संख्या देखिए तो 27 और इसका 28 हो जाता है, लेकिन परमाणु भार इनका लगभग सेम हो जाता है, इसलिए इसे संभारिक कहा जाता है।
58 इसका 6 लगभग हो जाता है, 58.6। और इसका 58.59 के करीब में इसका भी हो जाता है, लगभग 59, और इसका भी 59 के करीब में हो जाता है, तो इसे संभारी कहते हैं। तो इसका जो है स्थान निश्चित हो गया। और आगे देखते हैं, ये तो 3 तक हो गया। तो देखिए ये सब हो गया। और चौथा जो हमें मिला गुण, इनका विशेषता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसी ग्रुप का तत्व उठा लीजिए ना, तो उनके सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। जैसे देखिए वर्ग 2 को मैंने उठाया, होता है बेरिलियम, बेटा मांगे, कार और स्कूटर। तो इनको देखिएगा ना, तो बेरिलियम का होता है 4, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2, इसका हो गया होता है 12, तो 2, 8, 2। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का समान मतलब देखिए, अंतिम कक्षा में जो है ना समान इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो इनसे ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सुविधा हो जाती है कि जिनका अंतिम कक्षा में समान इलेक्ट्रॉन है तो उनको भी एक ग्रुप में रखा जाएगा। तो इस तरह से हुआ। और आगे देखते हैं हम लोग। और जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मान लीजिए पूछ दिया कि मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन बताइए, तो हो गया 2। और मान लीजिए पूछ दिया क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो इसमें देखिए होता है 2, 8, इसका परमाणु संख्या 17 होता है, और 7। तो ये हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 होता है, और इसका संयोजकता 1 होता है। तो देखिए 5वां हो गया संयोजकता। संयोजकता देखिए हम लोगों ने कि किसी वर्ग के देखिएगा ना, कि किसी वर्ग का यदि सभी तत्वों को देखिएगा तो उसके सभी तत्वों का संयोजकता समान होता है। देखिए इसकी संयोजकता देखिए, तो यह दूसरे वर्ग का तत्व है ये, तो इसकी संयोजकता देखिए 2। संयोजकता मैंने पिछले क्लास में बताया कि क्या होता है। और यहाँ पे देखिएगा तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन होता है ये सभी, तो इसकी संयोजकता 1 हो जाता है। इसका 7, फ्लोरीन का होता है 2, 7। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन समान है देखिए, और संयोजकता भी समान हो जाता है। तो इस प्रकार से संयोजकता हो गया। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखिए ये जो पीरियोडिक टेबल बना था ना, आवर्त सारणी, तो इसमें इस प्रकार से ग्रुप बना था, इस प्रकार से। तो इसमें होता क्या है देखिए, जब एक परमाणु त्रिज्या होता है, परमाणु त्रिज्या, तो इसमें ऊपर से यदि नीचे आइएगा ना, ऊपर से नीचे, तो परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई तत्व हो गया, इसके नाभिक यानी केंद्र से और बाह्यतम कक्षा की दूरी को, मान लीजिए यहाँ से 1, 2, मान लीजिए ना सोडियम है, तो 2, 8, 1, 3 कक्षा बनेगा इसमें। तो देखिए 1 मिटा दे रहा हूँ मैं, 1, हाँ सॉरी, ये 1 कक्षा हो गया, ये 2 हो गया, और ये तीसरा कक्षा बन गया। तो सोडियम का परमाणु त्रिज्या देखिए यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। लेकिन लिथियम का देखिएगा ना यहीं, क्योंकि ये दोनों लिथियम और सोडियम एक ही ग्रुप के तत्व है, एक ही ग्रुप यानी कि समूह का। तो लिथियम में देखिएगा 2 परमाणु है, तो इसमें क्या होता है, लिथियम यानी कि 3 परमाणु संख्या होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 1 हो गया। तो इसमें सेल की कक्षा 2 हो गया। तो इसकी परमाणु त्रिज्या देखिए इसमें यहीं तक रहेगा, 2 तक, लेकिन इसमें देखिए 3 हो गया। तो यहीं, क्योंकि लिथियम यहाँ पे और सोडियम इस तरह से होता है, तो ऊपर से देखिए यहाँ पे 2 थे यानी छोटा था, लेकिन यहाँ से देखिए तो यह बड़ा हो गया। तो ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। तो इस प्रकार से इसे हम लोगों ने देखा। और आगे होता है, ऊपर से नीचे आने पर आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। और अगला हो गया आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा, तो ये क्या होता है देखिए, किसी विलगित गैसीय परमाणु से जो कमजोर बंध से बंधे होते हैं, उसे परमाणु को निष्कासित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी को
हम लोग आयनन ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लीजिए ना कहीं गड्ढा है और उसमें एक गाड़ी फंस गई, उसका एक चक्का यहाँ पे फंस गया है गाड़ी का, ठीक है, उसका चक्का फंस गया है, तो क्या कहते हैं, या तो उसे किसी दूसरे गाड़ी से खींचा जाता है या आदमी उसे धक्का देकर निकालता है, तो जोर लगाता है ना जी, तो उसी को उस गड्ढे से निकालने के लिए जितनी आवश्यक ऊर्जा होती है तो उसी को हम लोग कहेंगे कि आयनन ऊर्जा। तो इसे हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में कहेंगे कि किसी विलगित गैसीय परमाणु से तो जो कमजोर बंध से इलेक्ट्रॉन बंद होते हैं ना, उसको निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की जो मात्रा होती है उसी को हम लोग आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो नोट कर लीजिएगा ये सभी, आयनन ऊर्जा कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया और देखते हैं आगे है कि अधातु, धातु, ये सभी हम लोग गुण पढ़ेंगे कि ऊपर से नीचे आने पर, दाएं से बाएं जाने पर क्या होता है कि आवर्त सारणी में। तो आज तक इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और साइंस के बारी बारी से तीनों जो बुक है उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और डाउट जो होगा वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आप लोगों को